हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का डिस्कशन बेसिकली एक रिपोर्ट के ऊपर है। रिपोर्ट क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड यूथ डिक्रीजिंग, कि यानी इंडिया में जो यूथ थे, जितने एक एज तक कितने लोग शादी कर लेते थे, वो डिक्रीज़ हो रहा है। ये रिपोर्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। CSTS यूथ स्टडीज़ का ये रिपोर्ट है। देखते हैं आंकड़े हमको क्या बताते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। PDF आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो देखिए, इस रिपोर्ट में लोक नीति के काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड में यह आर्टिकल पूरा डिटेल में आया था, जहाँ पे पूरे नंबर सीरीज़ बता रखे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस इस रिपोर्ट में आंसर होंगे। आर यंग इंडियंस मैरिंग लेटर देन बिफोर, कि क्या जो यंग इंडियंस हैं वो अब लेट शादी कर रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा, हाउ ओके आर दे विद इंटरकास्ट रिलीजियस यूनियंस, यानी इंटरकास्ट इंटर रिलीजन शादियों को लेकर लोग कितना ओपन माइंडेड हैं, कितने रेडी हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आर अरेंज मैरिजेस इंटैक्ट, क्या लोग अभी भी अरेंज मैरिजेस पे विश्वास रखते हैं, वो इंटैक्ट हैं। तो ये सब जो है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, एक एग्ज़ाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देश का जो डेमोग्राफी है उसके क्या रिजल्ट्स हैं, क्योंकि मैरिज इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडियन काइंड ऑफ स्टाइल, इंडियन सोसाइटी में। तो ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब हम देखते हैं, CSTS का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़। अब यूथ स्टडीज़ इन 2016 एंड 2007, तो यहाँ पे देखिए जो डेटा है वो कंपेयर किया गया है 2007 का 2016 से, जो रीसेंट है। और यहाँ पे क्या पता लगा इस रिपोर्ट का एक मेन मुद्दा ये है कि जो प्रोपोर्शन है यूथ का वो 8% डिक्रीज़ हुआ है। 2007 में अगर एक पर्टिकुलर एज तक 55% लोगों ने शादी की थी, तो आज वो यूथ 47% है। तो 8% आपको डिक्रीज़ मिला है प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड यूथ में। तो ये हम 2007 और 2016 को कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? यूथ आर नाउ मैरिंग लेट, कि यानी यंग लोग अब लेट शादी कर रहे हैं। एक इस चीज़ का, इस रिपोर्ट का एक निष्कर्ष ये है। दूसरा ये है कि चाहे लेट शादी कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है शादी को लेकर, जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो आज भी वही हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आई है। वो कैसे, हम आगे देखते हैं कि नंबर्स हमको क्या बताते हैं। पहले देखिए, प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड यूथ 2007 और 2016 को कंपेयर करते हैं। ऑल, यानी ऑल का मतलब है मेन वुमेन बोथ। मैरिड जो थे वो 55% थे, तो अब देखिए डिक्रीज़ होके 47% हो गए। अनमैरिड 45 थे, वो इंक्रीज़ हो गए 53%। सिर्फ मेन में देखेंगे तो 49% लोग शादी कर लेते थे अर्ली यूथ में, और अब मैरिड लोग सिर्फ 39% हैं। महिलाओं में देखेंगे 63%, वो भी कम हो गया है 59%, और अनमैरिड आप देखें इस तरह से अनमैरिड इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो एक डेटा हमको ये चीज़ दिखाता है, जिस पे हमारा एक मेन निष्कर्ष इस रिपोर्ट का निकला है। अब दूसरा है प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड यंग मैन एंड वुमेन बाय एजुकेशन। तो यहाँ पे इन्होंने अब एजुकेशन के साथ कंपेयर किया है। तो काइंड ऑफ रिजल्ट आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे जैसे लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं वो शादी लेट कर रहे हैं। क्योंकि होता है, पहले लड़कियों के केस में भी आप देखेंगे जल्दी शादी करवा दी जाती थी कि ठीक है, अच्छा लड़का मिला, शादी करवा दो। लेकिन आज महिलाएं खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, उनको पढ़ाई की समझ आ रही है। ये नहीं कि वो सिर्फ ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद वो लोग मास्टर्स करेंगे, PhD करेंगे, बोलेंगे उसके बाद हम शादी करेंगे, तो शादी डिले हो रही है। सेम मेन और वुमेन का केस सेम ये चीज़ चल रही है कि जितना ज़्यादा एजुकेशन उतना लेट शादी लोग कर रहे हैं। ये हमको नंबर्स दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये देखते हैं, मेन के केस में रेड इज़ द मैन एंड ब्लू इज़ द वुमेन। लिटरेट और जो नहीं पढ़े लिखे और पढ़े लिखे लोगों में जो लिटरेट हैं, देखिए 94% यंग मैन एंड वुमेन बाय एजुकेशन आप देख सकते हैं। प्राइमरी पास अगर आप देखेंगे तो 87% महिलाएं जो पास हैं, और जो प्राइमरी में तक पढ़ी हैं ये मेन हैं, ओके, 64%। हाई स्कूल में 39%, और ब्लू कलर का आप देख सकते हैं 62% वुमेन, और ग्रेजुएट एंड अबव 32%। यानी ये शादी का केस है। ये बार किसकी है, कितने लोग शादी कर रहे हैं। जो लोग लिटरेट नहीं हैं वहाँ पे 80% मेन शादी कर रहे हैं और 94% महिलाएं शादीशुदा हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो जल्दी शादी कर रहे हैं। यहाँ पे डेटा हमको ये दिखाता है। प्राइमरी पास जो हैं लोग, तो 64% मेन
जो प्राइमरी पास है वो शादी कर लेते हैं, महिलाएं इस केस में आपको ज़्यादा नज़र आएंगी 87%। हाई स्कूल पास जो लोग कर चुके हैं तो 39% मेन शादी कर रहे हैं और सिर्फ 62% महिलाएं। और ग्रेजुएशन से जो अबव जिनकी पढ़ाई लिखाई हो गई है वहाँ पे जो मेन हैं 32% और महिलाएं 42%। तो आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा एजुकेशन हो रहा है उतने कम लोग आपको उस एज ग्रुप में शादीशुदा नज़र आएंगे। तो यहाँ से ही कंपेयर कर लीजिए, देखिए ग्रेजुएशन से अबव जिनकी पढ़ाई हो रखी है महिलाओं के केस में 42% ही शादीशुदा हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ी लिखी वो 94% शादीशुदा हैं। और मेन के केस में भी देखिए 32% और 80%। तो यानी यहाँ पे दूसरा फंडा आपका क्लियर हो गया, ज़्यादा पढ़ाई उतने लेट शादी। आई डोंट नो आप लोगों की क्या प्रेफरेंसेस हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मैरिज प्रेफरेंस भी हम यहाँ पे देखते हैं। CSTS का रिपोर्ट बताता है कि आजकल एक इरा चल रहा है ऑनलाइन डेटिंग का, लोग ऑनलाइन डेट कर रहे हैं, बहुत सारे आपके इस तरह के सोशल मीडिया ऐप्स हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, लेकिन फिर भी अरेंज्ड मैरिज जो है वो एक प्रेफर्ड चॉइस है। तो शुरू में मैंने आपको बताया कि हमको दिखा कि लोग लेट शादी कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनल थिंकिंग जो है वो आज भी सेम है, यानी लोगों की मैक्सिमम चॉइस जो है वो अरेंज मैरिजेस की है। 2016 की बात करें तो 84% ऑफ मैरिड यूथ एक्सेप्टेड दैट देयर मैरिज वाज डिसाइडेड बाय फैमिलीज। 84% यूथ ने बोला कि उनकी शादियां जो हैं वो उनके घर वालों ने कराई हैं, वो उनके अरेंज्ड मैरिजेस हैं। अब यहाँ पे मैरिज प्रेफरेंस देखते हैं, ये 2016 का डेटा, 2007 और 2016 मैरिड लोग देखिए, ये कलर्स आप यहाँ पे समझ लीजिए, अरेंज मैरिज, सेल्फ चॉइस मैरिज, लव कम अरेंज मैरिज, अलग अलग तरह की शादी हैं। ओके, अरेंज मैरिज हो गई कि फैमिलीज़ ने एडजस्ट की है। सेल्फ चॉइस हो सकती है, दो लोग मिले, नॉट एग्जैक्टली लव मैरिज, लेकिन उनको लगा कि वो एक दूसरे के लिए सही हैं और वो सेल्फ चॉइस मैरिज करें, या जैसे मैट्रिमोनियल साइट से होती है वैसे लव कम अरेंज्ड की प्यार हुआ और उसके बाद घर वाले भी मान गए तो लव कम अरेंज हो गई। और कुछ लोगों का अनडिसाइडेड है और कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो मैरिड के केस में 84% में आपको बता चुकी हूँ वो क्या बोलते हैं, हमने अरेंज मैरिज की। 6% लोग बोलते हैं सेल्फ चॉइस मैरिज, 4% लोग बोलते हैं लव कम अरेंज, और बाकी आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स नहीं है। अनमैरिड के केस में 50% लोग बोलते हैं कि वो अरेंज मैरिज करेंगे और 12% लोग बोलते हैं सेल्फ चॉइस मैरिज, और यहाँ पे 10% बोलते हैं लव कम अरेंज। खैर इनका भी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, काफ़ी ब्रेकअप्स हो जाते हैं और बाद में ये कन्वर्ट होकर अरेंज मैरिज में आ जाएंगे। अनडिसाइडेड और नो रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैरिज का प्रेफरेंस लोगों का क्या है। चेंजिंग परसेप्शंस, तो 2007 में आप देखेंगे कि 12% लोग सोचते थे दैट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू गेट मैरिड, कि अगर नहीं भी शादी होगी तो चलेगा, सिर्फ 12%। बाकी लोग बोलते थे कि शादी होना इम्पॉर्टेंट है, आफ्टर ऑल इट्स अ पर्सनल चॉइस। अब 2007 में इम्पॉर्टेंट टू गेट मैरिड और कितने लोग बोलते थे कि 2007 की बात कर रहे हैं, 12% लोग बोलते थे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है शादी करना, लेकिन 81% बोलते थे कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट मैरिड। 2006 में देखिए इसका परसेंटेज भी इंक्रीज़ हुआ है, 33% लोग बोलते हैं इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू गेट मैरिड और 52% अभी भी बोलते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट मैरिड। तो यहाँ पे ये नंबर्स आप देख सकते हैं, इनको आप बुलेट पॉइंट्स में लिख लीजिए, थोड़ा सा रिजल्ट ही आप लिख लें। अब देखिए, अब ये स्टडी क्या दिखाती है कि 31% ऑफ यूथ सेड देयर पेरेंट्स विल हैव और हैड लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस इन द मैरिज डिसीजन। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, 84% लोगों की अरेंज मैरिज हुई है। तो 31% यूथ कहता है कि उनके पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस रहता है उनके मैरिज डिसीजन पे, वो सिर्फ और सिर्फ उनका डिसीजन नहीं होता। और वुमेन के केस में ये इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, 35%, और मैन के केस में 28%। ये डेटा हमको ये दिखाता है। और नेक्स्ट देखते हैं। अब there has been an attitude shift on the importance of marriage with an increase in acceptance of being single. Though close to 5 in 10 Indian youth said it is important to get married, this is much lower than 8 in 10 a decade ago. तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि एटीट्यूड शादी की तरफ, कि क्या शादी करना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 10 साल पहले 10 में से 8 लोग बोलते थे शादी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब सिर्फ 5 लोग बोल रहे हैं। तो ये चीज़ भी थोड़ी डिक्रीज़ हो रही है। इंटरकास्ट और रिलीजियस मैरिजेस में देखेंगे तो अभी भी इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी में नहीं है। नंबर्स भी आपको यही दिखाएंगे, 2016 में दिखा रहे हैं, अभी भी इतना एक्सेप्टेंस नहीं है मैरिज, अरेंज मैरिज सेटअप को लेकर। इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन देखिए, द एक्सेप्टेंस ऑफ इंटर रिलीजियस मैरिज इज़ मच लोअर। इंटर रिलीजियस के लिए तो बहुत कम एक्सेप्टेंस है, 47%
अप्रूविंग ऑफ इट, सिर्फ 47% अप्रूव करते हैं और 45% कहते हैं कि ये गलत है। तो आप समझ लीजिए यूथ हु हैड अरेंज मैरिज डिस्प्लेड मोर रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ इंटरकास्ट। और जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो काफ़ी रेजिस्टेंस शो करते हैं इंटरकास्ट मैरिज के लिए। अब मैरिड अमंग द मैरिड यूथ अगर हम बात करें, जिन लोगों की शादी हो गई है उनमें से बहुत कम ने इंटरकास्ट के लिए ऑप्ट किया है, सिर्फ 4%, और या फिर उनके रिलीजन के बाहर जिन्होंने शादी की है सिर्फ 3%। दे वर मोर प्रोमिनेंट अमंग लव मैरिजेस, और ये लव मैरिजेस में ही प्रोमिनेंट था। अरेंज मैरिजेस तो इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजन बहुत ना के बराबर हैं। इंटरकास्ट जहाँ पे 34% है और इंटर रिलीजियस 12% है। ये अमंग ये वो कैटेगरी है जहाँ पे लव मैरिजेस हुई हैं। लेकिन जो एक्सेप्टेंस है इसमें वो 2007 से 2016 तक इंक्रीज़ हुआ है। उसमें एक हमको अपवर्ड ट्रेंड नज़र आता है कि इंटरकास्ट मैरिजेस 31% लोग अगर पहले 2007 में राज़ी होते थे तो 56% जो हैं 2016 में वो राज़ी हुए हैं। अदरवाइज़ अगर देखेंगे वेरी फ्यू जिनकी शादी हो चुकी है वहाँ पे आपको नंबर इन प्रैक्टिस कम नज़र आएगा, लेकिन चॉइसेस में आपको एक अपवर्ड ट्रेंड जो है वो नज़र आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली भी देख लीजिए इंटरकास्ट जिन लोगों ने कहा कि सही है 33% जो कहते हैं कुछ हद तक सही है, 23% जो बोलते हैं बिल्कुल गलत है 36%। इंटर रिलीजियस 28% बोलते हैं सही है, 19% बोलते हैं सम वॉट राइट, और रॉन्ग बोलते हैं 45% लोग बोलते हैं बिल्कुल गलत है, और बाकी लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स इस क्वेश्चन का जो है वो नहीं दिया है। तो अब देख लीजिए कि यहाँ पे और भी बहुत चीज़ें हैं, लाइक ओवर 53% इन 2016 वर अपोज टू डेटिंग बिफोर मैरिज। तो 53% 2016 में लोग बोलते हैं कि डेटिंग करना गलत है शादी से पहले, यानी दे अपोज इट, गलत कह रहे हैं या राज़ी नहीं हो रहे, दैट इज़ समथिंग क्लोज, बट दिस इज़ टू हैज़ डिक्लाइन। लेकिन 2007 से ये डिक्लाइन हुआ है। तब 60% लोग बोलते थे कि ठीक है डेटिंग करना सही है, लेकिन 67% यूथ 2016 में ऐसा है जो बोलता है लिव इन रिलेशनशिप बिफोर मैरिज इज़ रॉन्ग। डेटा हमको ये दिखाता है। अब नेक्स्ट एक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि लाइफ पार्टनर कंसिडरेशन, कि किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए। लोग क्या कहते हैं, सी हाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट्स जो हैं उन्होंने कुछ खास इस पे जवाब नहीं दिया, लेकिन 14% लोगों ने ये कहा कि अच्छा नेचर होना चाहिए और पर्सनालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, 14% लोगों ने कहा। 8% लोगों ने एजुकेशन को प्रायोरिटी दी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए या पढ़ी लिखी होनी चाहिए। 5% लोगों ने कहा कि एक दूसरे की तरफ रिस्पेक्टफुलनेस होनी चाहिए और ट्रेडिशनली कल्चर्ड और मॉरल वैल्यूज़ होने चाहिए। 5% लोगों ने कहा कि लुक्स मैटर करती हैं और स्किन कलर मैटर करता है, कोई काला है या गोरा है, ये बिगेस्ट कंसिडरेशन है 5% लोगों की। और स्पाउस का प्रोफेशन, पति या पत्नी का जो प्रोफेशन है या सैलरी, 4% लोगों ने बोला कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ लाइफ कंसिडरेशंस हैं लाइफ पार्टनर की जो इस डेटा में सामने आई। तो आप देख सकते हैं कि यूजुअली जो डेटा को एनालाइज किया गया कि जो मेन हैं वो इम्पॉर्टेंस देते हैं एजुकेशन को और लुक्स को, लुक्स में स्पेशली द स्किन कलर, और जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देती हैं प्रोफेशन को कि काम क्या करता है लड़का और सैलरी उसकी कितनी है। तो लड़के देखते हैं कि लड़की ज़्यादा सुंदर हो और लड़कियां देखती हैं कि प्रोफेशन अच्छा हो, सैलरी ज़्यादा हो। ये डेटा में सामने आया है। ऑन मोस्ट अदर पैरामीटर्स देयर वर नो स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो इनके सिवाय जितने भी पैरामीटर्स थे उनमें ऑलमोस्ट दोनों का सेम रिजल्ट था। तो यही था आज का इस रिपोर्ट का डिस्कशन, जहाँ पे इन शॉर्ट इन क्रक्स आप ये कह सकते हो कि इसका कंक्लूजन ये है कि जैसे एजुकेशन इंक्रीज़ हो रही है, लोग लेट शादी कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से शादियां जो हैं आज भी वही हो रही हैं। और इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज में उतना भी एक्सेप्टेंस अभी भी सोसाइटी में नहीं है, क्योंकि हमने चॉइसेस भी देखे उसमें अपवर्ड ट्रेंड है, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है जिन लोगों की शादी हो चुकी है वहाँ पे हमको नंबर्स बहुत ही कम नज़र आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इन हदिया मैरिज केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द राइट टू मैरी अ पर्सन इज वंस चॉइस इज इंटीग्रल टू आर्टिकल 21 विच गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इज अ सेंट्रल लेजिस्लेशन मेड टू वैलिडेट एंड रजिस्टर इंटर रिलीजियस एंड इंटरकास्ट मैरिजेस इन इंडिया एंड नो रिलीजियस फॉर्मेलिटीज आर नीडेड टू बी कैरिड आउट अंडर दिस एक्ट। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। लास्ट वाले जो
वीडियो था, लेक्चर था, उसका भी, और ये वाला मैं इंस्टा और टेलीग्राम पे विद आंसर्स ये क्वेश्चन अपडेट कर दूंगी। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच। और बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू, स्टे सेफ एंड हेल्दी।